गाइस, वेलकम बैक टू नमिता व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अपना ब्राइडल ज्वेलरी कलेक्शन, जो मैंने अपनी जब मैं ब्राइड बनी थी तो मैंने परचेज़ किया था। तो मैंने 3 साइट से परचेज़ की थी अपनी ज्वेलरी, और एक मैं ये भी मान सकता हूँ मैंने सदर बाज़ार से भी ली थी, क्योंकि देखो ब्राइडल बनना है एक ही बार बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ कि सबको अच्छा दिखना होता है। हर कोई चाहता है कि मैं ब्राइड बन के मैं बहुत सुंदर दिखूँ, तो मेरे साथ भी यही था कि मैं अच्छी लगनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सदर बाज़ार से ली थी जाके। मैंने कहा रेंट पे कौन लेगा, क्योंकि रेंट पे जितना लोगे उससे अच्छा 1500 रुपये दे के परचेज़ कर लो, ज़्यादा बेटर है। तो हाँ, तो मैं जैसे बता रही थी, सबसे पहले मैंने सदर बाज़ार से लिया था कि मुझको क्योंकि होता है शादी की एक्साइटमेंट थी। मैंने कहा ले लेती हूँ, यहाँ से मिल रही है, सस्ती भी मिल रही है, ले ली। बट फिर बाद में मुझे वो ज्वेलरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, अंदर से लगा नहीं, गंदी लग रही है। फिर मैंने अमेज़ोन पे सर्च किया, फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, मीशो पे सर्च किया, फिर जाके मुझे पसंद आई अमेज़ोन पे ज्वेलरी। तो मैंने वहाँ पे पसंद करने के बाद, क्योंकि वो जो ज्वेलरी वहाँ से पसंद की थी वो पूरी नेक को कवर कर ली थी, बट जो लॉन्ग वाली ज्वेलरी होती है वो उसमें नहीं थी। तो फिर मैंने दोबारा सर्च किया, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बोला कि लॉन्ग ज्वेलरी भी ले इसके साथ में, क्योंकि ये खाली लग रहा है। फिर मैंने उसके लिए सर्च किया, फिर मैंने उसके लिए एक और ज्वेलरी खरीदी। तो मतलब मेरे को अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हो कि टोटल जो ज्वेलरी पड़ी सदर बाज़ार वाली मिला के 3000 की पड़ गई। बट ठीक है, क्या बात है, 2500 तो रेंट जाता ही आजकल। आपको पता ही है रेंट कितना महंगा है। इससे बेटर ज्वेलरी मेरे पास आ रही है तो ख़रीद लो। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेशन दूंगी कि रेंट देने से अच्छा 1500 रुपये दे के ज्वेलरी खरीद लो, ताकि वो हमारे काम नहीं आ रही बाद में, लेकिन किसी और के काम आ सकते हैं, हम किसी और को दे सकते हैं। ये मैडम जी शोर मचा रही है, आपको पता ही है एज यूजुअल। ये तो मेरी वीडियो में आपको मिलेगी शोर मचाती हुई, और आजकल तो ये इतना चिल्लाने लग गई है कि पूछो ही मत। ये लो, ये लो। तो हाँ, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो ज्वेलरी आई थी इस बॉक्स में आई थी, जो मैं बता रही हूँ पर्ल वाली, जो बड़ी वाली आई थी स्टोन वाली। तो मैं दिखाती हूँ ओपन करके आप लोगों को। ये वाली ज्वेलरी है, ओपन करती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं वीडियोस वगैरह डाल दूँगी, फ़ोटो आप लोग देख लीजिएगा। दिस इज़ माई ब्राइडल ज्वेलरी, देखो है ना। ये मंगाया था मैंने। इसके साथ में जो आया था वो बताती हूँ। इसके साथ में आया था मांग टीका। ये रहा मांग टीका जो इसके साथ आया था, देखो। मुझे मांग टीके की लुक इतनी प्यारी लगी थी, इसी वजह से मैंने मंगाया था ये। मुझे मांग टीके की लुक बहुत अच्छी थी, मेरे को जो हेयर स्टाइल चाहिए था ना उसके अकॉर्डिंग ये ज्वेलरी मेरे लिए बेस्ट थी। तो मैंने ये मंगाया, मतलब ये मांग टीका इसके साथ आया था, और इसके साथ आई थी प्यारी प्यारी झुमकियाँ, देखो, जो मैं इतनी बार वेयर भी कर चुकी हूँ, ये झुमकियाँ। तो ये टोटल जो 3 सामान था ये मुझे पड़ा था, आई थिंक ये 850 समथिंग का था। मैं मेंशन कर दूंगी, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ब्राइडल ज्वेलरी आप लोगों को दिखाऊँ और आप लोग परचेज़ कीजिए। तो ये तीनों सामान मैंने मंगाया 850 या 900 के अराउंड ही था, ठीक है। फिर सिस्टर ने बोला कि खाली लग रहा है, फिर मैंने और सर्च किया। सर्च करने के बाद मैंने फिर मंगाई ये मेरी सेकेंड ज्वेलरी, जिसमें से मैंने पता सिर्फ क्या यूज़ किया था, जो यूज़ किया था वही बताती हूँ। सिर्फ ये लॉन्ग वाला नेकलेस, देखो, ये लॉन्ग वाला नेकलेस यूज़ किया था मैंने सिर्फ, क्योंकि लॉन्ग वाला अच्छा लगता है ब्राइडल का, आपको पता ही है। तो मैंने सिर्फ यही यूज़ किया था अपनी ब्राइड ज्वेलरी पे। तो ये आई थिंक 500 का था पूरा सेट। इसके साथ में देखो एक ये था, देन उसके बाद ये वाला नेक वाला था। ये वाला मैंने काम आया, मैंने करवा चौथ पे पहना था, तो आ गया ना, पैसे वसूल हुए ना, करवा चौथ पे पहना मैंने इसको। और इसके साथ आए थे ये इयररिंग्स, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
ईयरिंग्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ साथ में पहनोगे तो अच्छे लगेंगे, ऐसा नहीं है, वैसे मुझे अच्छे नहीं लगे। उसके अकॉर्डिंग झुमकियाँ ज़्यादा अच्छी थी। तो ये ईयरिंग्स और आ गया ये मांग टीका। तो ये रहा मांग टीका। तो जो जिसका बजट कम है तो वो ये ज्वेलरी भी मंगा सकता है और वो भी मंगा सकता है। तो मैंने दोनों मंगाई थी, आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। अब बारी आती है जो मैंने लगा सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे मतलब लगानी थी मांग पट्टी। हाँ, तो मेरे को जो लुक लेना था, मेरे को मांग पट्टी भी लगानी थी। तो मैंने ये मांग पट्टी की थी मीशो से ऑर्डर। तो ये मैंने लगाई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं रेडी हुई थी। मेरे को खुद को पर्सनली मुझे इतना अच्छा लगा था, मैं बहुत खुश थी कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। हर ब्राइड चाहती है कि मैं सुंदर लगूँ अपनी शादी पे। तो मैं भी जब रेडी हुई थी तो मुझे लगा वाह मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो ये थी मांग पट्टी, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ज्वेलरी में, ब्राइडल ज्वेलरी में, जो हम पहनते ही है उसी टाइम ही पहनते हैं। मतलब उससे पहले तो बहुत ही कम लोग होंगे जिसने वियर करी होगी। कहाँ चली गई, पहले मैं ढूंढ लूँ कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, दिख गई, ये गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्यारी सी नथ। वही अभी आई थी, उस टाइम तो बहुत इजीली लग रहा था कि आ जाएगी, अभी ना अटक नहीं गई। अब दर्द हो रहा है, उस टाइम तो क्रेज था पहन लिया तो अटका गई थी, दर्द भी करके पहन लिया था। तो ये रही नथ, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मतलब बेसिकली मैंने तोड़ मरोड़ के सब जगह से अपनी ज्वेलरी खुद बनाई है, क्योंकि मैं चाहती थी मैं अपनी शादी पे बेस्ट लगूँ, इसीलिए तो मैंने मेहनत भी करी। और मेरे को कलीरे पहनने थे अपनी शादी में, तो मैंने कलीरे परचेज़ किए थे। ये मैंने सदर बाज़ार से लिए थे, तो आई एम सॉरी इसका मैं कोई लिंक नहीं दे सकती। मुझे 3 थे, जैसे ये चूड़ा ऐसे होता है तो एक इधर पहनना था, एक सेंटर में, एक इधर, बट 3 मुझे मिल नहीं पाए थे, अच्छे नहीं समझ में नहीं आ रहे थे, तो फिर 2 मिल गए तो मैंने 2 परचेज़ कर लिए। तो मैंने 2 ऐसे ही किए थे, एक इधर पहना और एक इधर पहना था। तो ये जैसे छोटे वाला था इसको मैंने आगे करा था, ये बड़े वाला इसको मैंने पीछे। कलीरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो जो भी ब्राइड बनेगा वो कलीरे ज़रूर लेना, बहुत अच्छी लुक आती है। तो और उसके बाद ये रिंग्स ली थी मैंने, ये रिंग्स भी मैंने सदर बाज़ार से ही परचेज़ करी थी 50 रुपीज़ की बस। और कलीरे भी मैंने ज़्यादा महंगे नहीं लिए थे, मेरे ख्याल से 300 रुपये के 2 पेयर्स मैंने ले लिए थे, बहुत महंगे मिल रहे थे, बट मैंने सर्च किया। तो आप लोग भी सदर बाज़ार अगर जाते हो शॉपिंग करने तो सर्च करना, एकदम से मत खरीदना, क्योंकि देखो ब्राइड का सवाल है, दुल्हन का सवाल है, एक ही दिन ब्राइड बनते हैं सिर्फ, तो थोड़ी मेहनत करना। मेरी तरह जल्दबाजी मत लेना, क्योंकि जल्दबाजी मैंने अपनी ज्वेलरी जो ली थी ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इतनी बेकार ज्वेलरी ली थी, उस टाइम मुझे बहुत पसंद आई थी, उस टाइम मुझे इतनी अच्छी लगी थी, क्योंकि होता है ना कि ले लेती हूँ यार, पता नहीं बाद में मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, इतनी सस्ती मिल रही है, ये वो फलाना टिकना दिमाग में जो चल रहा है, तो फिर मैंने ले ली थी। बट बाद में मुझे इतनी गंदी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। बट पहनते हैं लोग ऐसी ज्वेलरी, ऐसी बात नहीं है, बट मेरे फिर लहंगे के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही थी। तो मैं ये वाली दिखाती हूँ आपको ज्वेलरी। तो आप लोग कमेंट में बताना कि जो ज्वेलरी मैंने पहनी थी वो बेटर थी, या जो मैं लाई थी सदर बाज़ार से वो। देखो ये कुछ ऐसी है, अच्छी है ये भी नो डाउट, बट कंपैरिजन में कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली ना। इसके साथ भी सब कुछ था, देखो ये था, जब इसके साथ तो हथफुल भी आए थे। मैंने हथफुल इसलिए नहीं मंगाए क्योंकि हथफुल से ना फिर हैवी हो जाता। रिंग्स मैंने मंगा ली थी, इसलिए बड़ी बड़ी रिंग्स खरीदी थी मैंने, ताकि हैवी ना हो। क्योंकि आप लोग भी अगर हथफुल पहनोगे तो बड़ी रिंग नहीं पहनना, रिंग पहनना ही नहीं, हथफुल से ही काम चल जाएगा। हाँ बेटा खुश हो गया बेटा, हो गया, ठीक है। ये देखो इसके साथ में मैंने ये लिया था, और ये क्या है, हाँ इसके साथ बाजू नहीं, ये सॉरी हथफुल, ये है सॉरी, ये रहा हथफुल, ये रहा हथफुल,
2 हाथफुल आए थे इसके साथ प्रॉपर। ये है 2 हाथफुल। और मेरा बच्चा छोटा सा बेटा अभी बड़ी होगी ना, चिल्लाती रहती है क्या मैं करती रहती है। और ये आया इसके साथ में इयररिंग्स। हाँ ये इयररिंग्स है, इयररिंग्स ये ऐसे वाले थे इयररिंग्स। ये है मैं इसको फिर कभी पहन सकती हूँ, कोई पार्टी वगैरह में, कोई ऐसी साड़ी मैंने परचेज करनी होगी ऐसे करके पहन सकती हूँ। मतलब ये है कि वेस्ट तो कुछ नहीं होता, काम ही आता है। हो सकता है किसी और के काम आ जाए, मेरे यहाँ से तो कोई और ब्राइड बनेगा उसके काम आ जाएगा, क्यों। और ये हाँ मेरा बच्चा खुश हो गया, मम्मा नहीं मम्मा फ्री हो गई भी तो बस। और ये इसके साथ पे ये लॉन्ग वाला देखो, ऐसा लग रहा है इसके साथ इतना सारा सामान है कि खाता ही नहीं हो रहा है। अब ये क्या है, हाँ ये वही काइंड ऑफ मांग पट्टी, मांग पे लगाने वाला ये। अरे कहाँ जा रहा है भाई तू, इधर ही आ ले, कहीं मत जा। जी ऐसे करके, जी ऐसे करके ऐसे ही लगेगा, लग रही हूँ ना मैं क्वीन हूँ, क्वीन। तो ये भी आया था इसके साथ। और अभी भी 2 चीज रह गई। अरे नथ भी थी इसके साथ, ये देखो जरा नथ भी मिली थी, ये इसकी नथ। ले गए अपने आप ही, कह रही है बस हो गया काम। इसको वो करना होता है ना, टाइट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब पहने थे ना शादी को बहुत दर्द हो रहा था, सब कुछ रहा बस उस टाइम से तो क्रेज होता है शादी कोई शादी नहीं। तो नेक्स्ट है ये छोटा सा आया था सिर्फ बाजू बंद, जो मैंने वो भी नहीं करी जल्दी। तो बस इसके साथ ये सब आया था। तो यही था मेरा ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी का कलेक्शन। ब्राइडल ज्वेलरी जो मैंने ब्राइडल पे सामान नहीं, सॉरी दिमाग ज़्यादा चल रहा है क्योंकि ये रो रही है ना, थोड़ा सा ऐसे होता है, बच्चा रोने लग जाता है तो थोड़ा ध्यान उसी पे चला जाता है। तो बस यही था मेरा ब्राइडल ज्वेलरी का कि मैंने कहाँ से परचेज़ की, टुकड़ों में ली, बट हाँ मैं अच्छी लग रही थी। और आप लोग कमेंट से बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। और भी तब भी मतलब सॉरी, अगर कोई और भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं बाय बाय नहीं, सॉरी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।